सभी को नमस्कार। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता जो आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है आत्मकथे। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। उनका जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य कुल में हुआ। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। किशोरावस्था में ही उनके पिता जी का देहांत हो गया। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति की विषय में बहुत लिखा है तथा राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक। कुछ उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, नाटक इत्यादि। हिंदी साहित्य में उनका योगदान अद्वितीय रहा है। प्रसाद जी एक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। वे छायावाद के प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अतीत के प्रति उनका मोह था, लेकिन वर्तमान के प्रति भी वे जागरूक थे। उनके काव्य में जो मुख्य तत्व है वो है प्रेमानुभूति का। प्रेमानुभूति की दिशा मानव, प्रकृति और ईश्वर तक फैली हुई है। प्रसाद जी के काव्य में ऐसे अनेक स्थल हैं जो पाठक के हृदय को छू जाते हैं। छायावादी कवि होने के नाते यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण उन्होंने किया है, जो देखने योग्य है। आत्मकथे जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण छायावादी कविता है। यह सन 1932 में हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कवि के मित्रों ने उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए आग्रह किया कि वे अपने विषय में कुछ लिखें। उसी आग्रह के उत्तर में प्रसाद जी ने यह कविता लिखी थी। इस कविता में कवि ने यह बताया है कि यह संपूर्ण संसार जो है वह नश्वर है। हर जीवन एक मुरझाई हुई पत्ती सा झड़कर गिर जाता है, अर्थात जीवन है तो मृत्यु भी है। इस नीले आकाश के नीचे ना जाने कितने जीवनों के इतिहास रचे जाते हैं, किंतु वे व्यंग से भरे होने के कारण अपनी पीड़ा को प्रकट करते हैं। क्या उन्हें सुनकर किसी को सुख मिला है आज तक? ऐसे ही कवि कहता है कि मेरा भी जीवन जो है वो खाली गागर के समान व्यर्थ और अभावग्रस्त रहा है। इस दुनिया में मानव हर व्यक्ति जो है स्वार्थ से पूर्ण जीवन जी रहा है। इस संसार में लोग दूसरों के सुखों को छीनकर स्वयं सुखी जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। कवि दूसरों के द्वारा दिए गए धोखे और उनकी और अपनी पीड़ा की कहानी सुनाना चाहता है। कवि के पास दूसरों को सुनाने के लिए जीवन की मीठी और मधुर यादें भी नहीं हैं। कवि ये कहता है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ जो मैं दूसरों को अपने विषय में कुछ सुनाऊं, उनसे अपना दुख सुख बांटूं। उसे अपने जीवन में सुख प्रदान करने वाली मधुर बातें दिखाई ही नहीं देती। उसके जीवन में अधूरे सुख थे जो जीवन के आधे मार्ग में ही लगभग समाप्त हो गए। उसका जीवन तो
थके हुए एक यात्री के समान है, जिसमें कहीं भी सुख नहीं है। उसके जीवन में जो दुख से पूर्ण उसकी यादें हैं, उन्हें भला वह क्यों किसी को सुनाएगा? वह किसी को नहीं सुनाना चाहता। उसके इस छोटे सी जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी नहीं हैं जो उसने हासिल की हों और जिसे वह दूसरों को सुना सके। अतः कवि ने इस आत्मकथा के नाम पर अपने आप को चुप रहना ही उचित समझा। उसे अपनी आत्मकथा अत्यंत सरल और साधारण सी प्रतीत होती है। उसके हृदय की जो पीड़ा है वह मौन रूप से सोई हुई है, जिन्हें वह जगाना नहीं चाहता। कवि नहीं चाहता कि कोई उसके जीवन के कष्टों को जाने कि उसने अपने जीवन में कितने कष्ट उठाए हैं, कैसे अभावग्रस्त जीवन व्यतीत किया है। वह अपने जीवन के कष्टों को स्वयं ही जीना चाहता है। इस कविता में इसके बारे में हम जानेंगे।